औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है अपना ज़ाती घर हासिल करने के लिए एक इंतहाई आसान वजीफ़ा। ज़ाती घर की ख्वाहिश हर इंसान की है और होनी भी चाहिए। इस महंगाई के दौर के अंदर जो मेरे सफ़ेद पोश बहन भाई मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले किराए के घरों में, रेंट के घरों में रहते हैं, और जिस तरह से वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, वक्त में अब बरकत नहीं रही, तो किस तरह से एक महीना गुजर जाता है पता भी नहीं चलता, और फिर किराया जो है वो सर पे आ जाता है। और बाज़ औक़ात तो मालिक मकान जो है वो बग़ैर किसी वजह के भी कह देते हैं कि जी घर खाली करें। तो ये तकलीफ़ दे अमल होता है बहुत ज़्यादा कि आप जो है वो हर बंदे की इसलिए ख्वाहिश है कि उसका ज़ाती घर होना चाहिए, अपनी छत होनी चाहिए। और जिन लोगों के अपने घर हैं, अपनी छत है, उन्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि इस दौर के अंदर वो अपनी छत तले सुकून से सोते हैं। उन्हें ये डर नहीं कि अगर 1 महीना या 2 महीने किराया ना दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। तो बहरहाल ऐसे बहन भाइयों के लिए जो अभी अपने घर में नहीं है, एक आसान सा अमल मैं पेश कर रहा हूँ। तो इस अमल को आप समझ लीजिए और इसको करना शुरू कीजिए। सिर्फ 21 दिन आपने अमल करना है, ठीक है। कोशिश करें कि इसको आप नए चांद की पहली जुमेरात से शुरू करें, और अगर ऐसा ना भी मुमकिन हो तो आप इसको किसी भी शब जुमा से शुरू कर लें और 21 दिन इस अमल को आप कीजिए। यानी शब जुमा से मुराद ये है कि जुमेरात का दिन आप ले लें, फजर की नमाज के बाद आपने ये करना है। तो आपने सिर्फ करना यह है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद पहले आप 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। उसके बाद आप एक तस्बीह पढ़िए, या हय्यो या कय्यूम की एक तस्बीह। उसके बाद अल्लाह ताला का इस्म है या मुहय्यो, या मुहय्यो, इसकी एक तस्बीह आप पढ़ेंगे। और तीसरी तस्बीह आपने पढ़नी है या गनियो या मुगनियो, या गनियो या मुगनियो। ये 3 अस्मा हैं, इन 3 की आपने एक एक तस्बीह पढ़नी है। और उसके बाद आपने फिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह ताला से अपने घर के लिए दुआ करनी है। 21 दिन आप ये अमल कर लें। जिन लोगों के घर ऑलमोस्ट प्रोसेस में हैं और किसी वजह से कुछ एक्सपेंसेस की कमी की वजह से रुके, अल्लाह ताला उनके मामलात में गैब से मदद फरमाएंगे और बंदोबस्त होंगे। कई लोग ऐसे मेरे बहन भाई हैं जिनके घर इस वजह से काम रुका हुआ कि कुछ लोन अप्लाई किया होता और वो पास नहीं हो रहे, तो ऐसे मसाइल वाले लोग इस वजीफे को करें तो उनके जितने भी प्रोसेस रुके हुए हैं वो स्पीड अप होंगे, अल्लाह की गैबी मदद होगी और वो जल्द से जल्द अपने ज़ाती घर में शिफ्ट होंगे इंशाअल्लाह। तो ये आज का अमल था। बहुत शॉर्ट टाइम होता है मेरे पास, 2 से 3 मिनट के अंदर समझाने के लिए। तो कोई चीज़ अगर फिर भी समझ नहीं हो और जो बताने से रह गई हो तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिए, वहाँ पे इंशाअल्लाह आपका जवाब दिया जाएगा। और अगर किसी मसले में आपके वज़ाइफ करने के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा तो आप वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में लिख दीजिए, इंशाअल्लाह उसके लिए ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम करेंगे। और आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में असर की नमाज से रात 10 बजे तक का टाइम होता है। जब मैं ये अभी वीडियो बना रहा हूँ ज़ोहर के बाद का टाइम है, तो अभी भी ड्यूरिंग दिस रिकॉर्डिंग मैसेजेस की भरमार हो रही है, मिस कॉल्स आ रही हैं कि जनाब अब बताइए मैं ये टाइम ये रिकॉर्डिंग करूँ, वीडियो बनाऊँ या आपकी बात सुनूँ। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि असर की नमाज के बाद रब्ता किया कीजिए। और जो मेरे बहन भाई यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस और जर्मनी और नॉर्वे तक अब हमारा चैनल देखा जा रहा है, तो वो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी तरह से आप कॉल करने से पहले जो है टाइम ले लें, जिसके कोई चार्जेस नहीं है, तो आपको भी बॉदरेशन नहीं होगी और मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।